हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इन तीनों क्वेश्चन में से हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां टोटल हमें 12 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें यूज करना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें जो फंक्शंस दिए हैं उन फंक्शंस का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट सब क्वेश्चन में ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू m, तो हम y इक्वल्स टू इसे कंसिडर करते हैं। ओके, इसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए, जब भी nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना रहेगा तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसमें से जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट जनरल फॉर्मूला हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे। मतलब हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और उन डेरिवेटिव को यूज करके एक जनरल फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू m हमने कंसिडर किया है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, चाहे तो आप इसे y1 भी लिख सकते हो। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू m माइनस 1 इंटू ax प्लस बी का डेरिवेटिव हमें a मिलेगा। ओके, Therefore हम इसे लिखेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू am इंटू ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू m माइनस 1। फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का, और इसका डेरिवेटिव इस प्रकार से मिलेगा। चाहे तो आप इसे y2 भी लिख सकते हो। तो इसे हमें लिखता आएगा am, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव रहेगा m माइनस 1 इंटू ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू, एक से पावर कम करना है, मतलब m माइनस 2, और साथ में यहाँ पे ax प्लस बी का डेरिवेटिव a लेना है। ओके, इस a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू m इंटू m माइनस 1 एंड ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू m माइनस 2। फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, ध्यान दीजिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, अब ये रहेगा a स्क्वायर इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2। फिर यहाँ पे ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू हमारे पास रहेगा m माइनस 3 इंटू ax प्लस बी का डेरिवेटिव a। तो देखिए d3y बाई डी एक्स क्यूब, अब हमें क्या मिला है, d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू है a क्यूब इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, ओके, इंटू ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू m माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टर्म्स है, जैसे dy बाई डी एक्स, ये वाला टर्म, इसकी तरफ ध्यान देना है हमें। ओके, ये टर्म, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म की तरफ ध्यान देना है हमें। फिर d3y बाई डी एक्स क्यूब, इस टर्म की तरफ हमें ध्यान देना है। इससे हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए, अब हम dny बाई डी एक्स रेज टू n कंसिडर करेंगे। अब ये किस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, dny बाई डी एक्स रेज टू n। लुक हियर, जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो a का पावर 1 है, सेकंड डेरिवेटिव है तो a का पावर 2 है, थर्ड डेरिवेटिव में a का पावर 3 मिला है, तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव में a का पावर n रहेगा, a रेज टू n। ओके, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे m है, सेकंड डेरिवेटिव है तो m इंटू m माइनस 1 है, थर्ड डेरिवेटिव में m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, मतलब एक से कम, 3 है तो यहाँ पे 2 तक गए हम। ओके, 2 है तो यहाँ पे 1 तक गए हम, मतलब एक से कम जा रहे हैं।
तो उसी प्रकार से n है तो यहाँ हमें कहाँ तक जाना है, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, m माइनस n माइनस 1, एक से कम, m माइनस n माइनस 1। देखिए m माइनस n माइनस 1 मतलब ये रहेगा m माइनस n प्लस 1। तो m माइनस n प्लस 1 इंटू ax प्लस b ब्रैकेट रेज टू क्या रहेगा, लुक हियर, फर्स्ट डेरिवेटिव में m माइनस 1, सेकेंड डेरिवेटिव में m माइनस 2 उसका पावर, थर्ड डेरिवेटिव में पावर क्या ले रहे हैं m माइनस 3, तो nth डेरिवेटिव में पावर क्या रहेगा m माइनस n, इस प्रकार से। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये हमारा nth डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे हम किस प्रकार से अब कंसीडर करेंगे, dny बाय dx रेज टू n इक्वल्स टू, लुक हियर, इट विल बी a रेज टू n इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, ओके, अप टू कहाँ तक है, m माइनस n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स को मैं मल्टीप्लिकेशन में लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लेना है मुझे m माइनस n, ओके, फिर यहाँ पे ऐसे ही मैं ग्रेजुअली अगर लेते जाऊँगा, ध्यान दीजिए, तो मुझे कंसीडर करना है ये पूरे टर्म्स कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये टर्म्स मैंने इन एडिशन मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे नहीं थे, इनको लिया है मैंने, और इंटू यहाँ पे है ax प्लस b ब्रैकेट रेज टू m। अब देखिए न्यूमरेटर को मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो वही टर्म मैं डिनोमिनेटर में कंसीडर करता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर में मैं लेता हूँ m माइनस n, फिर उसके बाद इससे और एक कम रहेगा m माइनस n माइनस 1, इस प्रकार से। ओके, तो ये कहाँ तक लेना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। जिन टर्म से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उन्हीं टर्म से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। लुक हियर, आपको फैक्टोरियल नोटेशन पता है, तो इसका मतलब dny बाई dx रेज टू n इक्वल टू क्या मिलेगा, ये a रेज टू n एज इट इज, m से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं m फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन पता है हमें, इनटू ax प्लस b ब्रैकेट रेज टू m, ओके, इस प्रकार से है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में रहेगा m माइनस n और फैक्टोरियल, सॉरी ये m माइनस n है, ax प्लस b ब्रैकेट रेज टू m माइनस n है, तो ax प्लस b ब्रैकेट रेज टू हमें m माइनस n लेना है। तो ये रहा जनरल फॉर्मूला, चाहे तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। अगर आपने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, अगर आपने n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, अगर आपने n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा। तो ये हमारे पास अब जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये वेल डिफाइन है या नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर इसका डिनोमिनेटर 0 रहता है तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टर्म का, किसी भी नॉन जीरो टर्म का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर हमें इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब नॉट डिफाइन मिलेगा। तो इसलिए ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अगर वेल डिफाइन है, समझ रहे ना आप, मतलब ये अगर 0 नहीं मिलता है, इसका वैल्यू, ये पूरे डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर 0 नहीं मिलेगा तभी ये वेल डिफाइन रहेगा। तो इसके लिए हमें पहले इसे चेक करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला 3 कंडीशन में हम चेक करेंगे। देखिए, आप किसी भी 2 नंबर को अगर कंसीडर करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 4 5 लिया, या फिर 4 4 लिया, या फिर 2 4 लिया, या फिर 4 6 लिया, सपोज, या फिर 2 4 लिया, तो ये 2 नंबर में 4 ग्रेटर दैन 5 है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, यहाँ पे दूसरा नंबर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, सॉरी यहाँ पे भी छोटा है, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, यहाँ पे भी पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। सपोज हमने 4 और 2 कंसीडर किया तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, और यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर इक्वल है। देखिए, आप किसी भी 2 नंबर को अगर आप कंपेयर करोगे तो वो 2 नंबर में इसमें से एक रिलेशन रहेगा। मतलब अगर सपोज मैं m और n इन 2 नंबर को कंपेयर करने जाता हूं तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहां पे या तो m n से बड़ा हो सकता है, या फिर m n इक्वल टू हो सकता है, या फिर m n से छोटा हो सकता है। इससे अलग पॉसिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। तो इसे ही हम कहते हैं यहां पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसका मतलब तीनों में से कोई तो भी एक होगा। अगर ये पॉसिबल होता है तो ये दोनों नहीं रहेंगे,
अगर ये पॉसिबल होता है तो ये दोनों नहीं रहेंगे, अगर ये पॉसिबल होता है तो ये दोनों नहीं रहेंगे। आप वर्ल्ड में से किसी भी दो नंबर को अगर कंपेयर करोगे तो वो दो नंबर या तो इक्वल होते हैं, या फिर पहला दूसरे से बड़ा होता है, या फिर पहला दूसरे से छोटा होता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नंबर के बारे में इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? ट्राइकोटोमी। ट्राई मीन्स थ्री, कॉटोमी मीन्स पार्ट्स। आप तीनों में से किसी एक पार्ट में किसी भी दो नंबर का कंपैरिजन इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नाउ सपोज हमने यहां पे ये तीनों केसेस कंसीडर किए। सपोज m ग्रेटर देन n है, ये केस हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अगर m ग्रेटर देन n है तो इसका मतलब m माइनस n ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अगर m n से बड़ा है तो m माइनस n ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका डिफरेंस। मतलब ये डिनोमिनेटर का क्वांटिटी जीरो से बड़ा रहेगा, और जीरो से बड़े नंबर के लिए फैक्टोरियल नोटेशन वेल डिफाइन रहता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए dny बाई डी एक्स रेस टू n इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं a रेस टू n इंटू m फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू m माइनस n अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसी प्रकार से सपोज हम सेकंड केस कंसिडर करेंगे m इक्वल टू n। अगर m इक्वल टू n रहता है, ध्यान दीजिए, तो m माइनस n 0 बनेगा, m माइनस n 0 होगा, और 0 फैक्टोरियल देखिए, मतलब m माइनस n फैक्टोरियल जो है, m माइनस n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल रहेगा, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 रहता है। उसी प्रकार से ax प्लस बी ब्रैकेट रेस टू m माइनस n, इसका वैल्यू भी 1 मिलेगा। वाई? बिकॉज m माइनस, अगर m इक्वल टू n है तो m माइनस n 0 है, अगर m माइनस n 0 है तो x प्लस बी रेस टू 0, मतलब ये 1 होगा। तो उस सिचुएशन में ध्यान दीजिए dny बाई डी एक्स रेस टू n का वैल्यू क्या मिलेगा? उस सिचुएशन में देखिए a रेस टू n रहेगा, फिर m फैक्टोरियल, मतलब इसे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि m इक्वल्स टू n है, इसका वैल्यू हमें 1 मिल रहा है और इसका वैल्यू भी 1 है। तो dny बाई डी एक्स रेस टू n इक्वल्स टू a रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल होगा। ओके, फिर अब थर्ड केस हम कंसिडर करते हैं। थर्ड केस कौन सा? देखिए, सपोज m लेस देन n है। अगर m लेस देन n है तो m माइनस n लेस देन 0, मतलब निगेटिव रहेगा। और अगर m माइनस n लेस देन 0 है तो m माइनस n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइन, क्योंकि लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं रहता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? नॉट डिफाइन मतलब क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। m माइनस n फैक्टोरियल का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। हमें पता है अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा तो ये पूरे टर्म का आंसर हमें 0 मिलेगा। जब भी डिनोमिनेटर, नॉन जीरो टर्म का डिनोमिनेटर अगर हमें इन्फिनिटी मिलेगा तो देखिए वहां पे उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में dny बाई डी एक्स रेस टू n इक्वल टू 0 होगा। आर यू गेटिंग दिस? देखिए, तीन केसेस हमने कंसिडर किए, m ग्रेटर देन n, m इक्वल्स टू n एंड m लेस देन n। अगर m ग्रेटर देन n है तो हमें वही टर्म मिलेगी, मतलब वही फॉर्मूला मिलेगा dny बाई डी एक्स रेस टू n का वैल्यू। अगर m इक्वल टू n है तो हमें a रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल आंसर मिलेगा। ओके, अगर m लेस देन n है तो dny बाई डी एक्स रेस टू n का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। तो ये तीन केसेस हमने यहाँ पे कंसिडर किए। तो इस प्रकार से ax प्लस बी ब्रैकेट रेस टू m इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में हमें 1/x दिया है। ओके, तो चलिए अब हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 1/x। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हमें डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x रेस टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर से जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे -1 और फिर ये -2 होगा, अपॉन मिलेगा हमें x क्यूब।
अब जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव हमें पता है इसका भी, ये रहेगा d3y बाय डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन हमें मिलेगा x⁴। अब देखिए इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज हम इसे कंसिडर करेंगे -1, अब ये -1 हमें मिला है तो -1 का पावर 1 अपॉन x², ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे इसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं -1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये -1 इंटू माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, इंटू भी यहाँ पे भी माइनस है, मतलब माइनस का पावर 2 हो जाएगा। तो -1 इंटू -2 इसको हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 अपॉन देखिए x⁴, मतलब इसे हम लिख सकते हैं -1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या रहेगा x³। अब उसी प्रकार से -1 का यहाँ पे 3 टाइम्स प्रोडक्ट है तो इसे हम लिखेंगे -1⁻3। फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 बचता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब क्या, 3 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या रहेगा x⁴। अब इसी प्रकार से अगर हम इसे कंटिन्यू करते आए तो देखिए dny बाई dx⁻n इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, क्या रहेगा, जब 3 है तो पावर -1 का पावर 3 है, 2 है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो -1 का पावर 2 है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा तो -1 का पावर n रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो -1 का पावर 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो -1 का पावर 2, तो उसी प्रकार से -1⁻n मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 देखिए थर्ड ऑर्डर है तो 3 फैक्टोरियल, nth ऑर्डर है तो n फैक्टोरियल रहेगा अपॉन यहाँ पे मिलेगा हमें x⁻n+1। थर्ड ऑर्डर है तो x⁴, सेकंड ऑर्डर है तो x⁴, फर्स्ट ऑर्डर है तो x², nth ऑर्डर है तो x⁻n+1 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ का डेरिवेटिव रहेगा। ओके, अब यहाँ हम कंसिडर करते हैं y = e⁻⁴ इसका भी डेरिवेटिव बहुत सिंपल है। देखिए अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू, ओके, e⁻⁴ एज इट इज इंटू ax+b का डेरिवेटिव a, मतलब ये मिलेगा a इंटू e⁻⁴ इस प्रकार से। फिर से इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमें d2y बाई dx² मिलेगा, d2y बाई dx² इक्वल्स टू a इंटू e⁻⁴ इंटू फिर से यहाँ पे a मिलेगा, मतलब a² इंटू e⁻⁴ अब उसी प्रकार से फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये रहेगा d3y बाई dx³ इक्वल्स टू a² इंटू e⁻⁴ इंटू a रहेगा। इसका मतलब ये हमें मिलेगा a³ इंटू e⁻⁴ देखिए अब यहाँ से आप जज कर सकते हो, अगर हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो dny बाई dx⁻n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो a का पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो a का पावर 2 मतलब a² है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 3 है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर n रहेगा, वेरी सिंपल। और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें e⁻⁴ चाहे तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, n = 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट दिस, n = 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट दिस, ये वैल्यू मिलेगा, n = 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको ये टर्म मिलेगा a³ इंटू e⁻⁴ तो ये रहेगा यहाँ का nth ऑर्डर। इन शॉर्ट हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, मतलब एक डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज a⁻⁴ चलिए इसे y = कंसिडर करते हैं। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब बार बार डिफरेंशिएट लिखने की ज़रूरत नहीं। तो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 रहेगा, y1 a⁻⁴ इंटू हमें p मिलेगा और इंटू log a, इंटू क्या रहेगा, देखिए
वैसे तो इसका डेरिवेटिव इस प्रकार से रहेगा log a इंटू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव p। इसका मतलब y1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, y1 इक्वल्स टू p है इंटू लॉग a है और इंटू a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू है। अब उसी प्रकार से जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा ये p log a एज इट इज़, फिर a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू फिर से log a और इंटू यहाँ पे मिलेगा हमें p। इसका मतलब y2 इक्वल्स टू, क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव p। देखिए हमें क्या करना है, इस टर्म को एज इट इज लिखना है, फिर साथ में log a लिखना है। a रेज टू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो a रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग a इंटू ये जो पावर में है इसका डेरिवेटिव पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव p, इस प्रकार से। तो ये कंटिन्यू होते जाएगा। अब ये p इंटू पी मतलब इट विल बी p स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमारे पास है log a इंटू लॉग a ब्रैकेट स्क्वायर, फिर a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं y3, तो ये मिलेगा ये p स्क्वायर एज इट इज़, फिर log ऑफ a ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो इस कांस्टेंट को हमने एज इट इज़ रखा। अब वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, फिर यहाँ पे p और फिर यहाँ पे रहेगा log a। ओके, तो देखिए हमें y3 क्या मिला है, y3 इज p रेज टू 3, फिर log a ब्रैकेट रेज टू 3 और फिर a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, इस प्रकार से मिलेगा। अगर इसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो yn इक्वल्स टू मिलेगा p रेज टू n इंटू लॉग a ब्रैकेट रेज टू n इंटू a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू। वेरी सिंपल। जब y3 है तो p क्यूब लॉग a क्यूब a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, तो yn जब हम कंसिडर करेंगे तो p रेज टू n फिर log a ब्रैकेट रेज टू n और a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इक्वल्स टू हमारे पास है log ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसे सक्सेसिव डिफ्रेंशिएट करते हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएटिंग, ओके, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बार बार डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने की जरूरत नहीं। तो y का डेरिवेटिव y1, फिर log ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास है, ठीक है, अब इसे ऐसे ही रखते हैं, फिर y2 लेते हैं। y2 का डेरिवेटिव ये a हमारे पास एज इट इज रहेगा, -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा। फिर और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y3 इक्वल्स टू, और साथ में देखिए इंटू हमें ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a लेना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से। फिर ये a इंटू ए मतलब ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा। फिर से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले लिखा है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे y3 इट विल बी a स्क्वायर इंटू -1 इंटू -2 अपॉन ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट क्यूब बनेगा इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a। देखिए 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू n का डेरिवेटिव, या फिर 1 अपॉन, आप ऐसा भी ले सकते हो, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का ब्रैकेट और उसका पावर n, तो ये रहेगा -n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू n प्लस 1। तो इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला, डैश मतलब डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो हमारा y1 है, ध्यान दीजिए, y1 को हम किस प्रकार से लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ a, ओके, a का पावर 1 लिखता हूँ और फिर -1 का पावर 1 -1 लिखता हूँ और फिर अपॉन लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 1। जस्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर -1 का पावर 2 -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ये टर्म मिलेगा,
-1 का पावर 2 -1 मतलब 1, -1 का पावर 1 मतलब कितना -1, a स्क्वायर इंटू -1 अपॉन ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर इंटू a मतलब क्या होगा, a क्यूब, ओके। -1 इंटू -1 मतलब -1 का 2 टाइम्स प्रोडक्ट -1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी -1 है, यहां पे भी -1 है। अब क्या बचता है 1 इंटू 2, इस 1 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ओके। 1 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से यहां पे लिखेंगे हम इसे 1 फैक्टोरियल, चलेगा, और यहां पे हम लिखेंगे यहां पे 0 फैक्टोरियल। अब ये 0 फैक्टोरियल मतलब इसे हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, देखिए इस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। या फिर आप इसे 2 फैक्टोरियल लिखिए, चलिए 2 माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन कितना है ax प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ax प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। अब इसे अगर हम कंटिन्यू करते गए तो देखिए yn क्या रहेगा, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, y सफिक्स 3 है मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो a का पावर 3, तो यहाँ पे a का पावर हमें n मिलेगा। फिर 1 से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब -1 का पावर n -1 रहेगा, 1 से कम करना है। यहाँ पे n माइनस, ये जो पावर है यही इसका बाजू में फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे लिखना है हमें n -1 फैक्टोरियल एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या रहेगा ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n। तो ये रहेगा यहाँ का जनरल फॉर्मूला, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn इक्वल्स टू a रेज टू n इंटू -1 रेज टू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें cos x दिया है, तो चलिए y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं cos x, ओके। नाउ डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए बहुत ही सिंपल, इसका डेरिवेटिव है y का डेरिवेटिव y1 मिलेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसे भी साथ में ही डिफरेंशिएट करते चलेगा। कंपैरेटिवली अगर इसे सॉल्व करेंगे कंपैरिजन करके तो और इजी रहेगा समझने के लिए। सपोज y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन ऑफ ax प्लस बी है, इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं सक्सेसिवली, डिफरेंशिएट सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मिलेगा y1 इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव cos ऑफ ax प्लस बी इंटू ए रहेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ इंटू ए। अब इसे हम लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू ए इंटू, इस cos की जगह साइन लिखेंगे और फिर यहाँ पे π/2 ऐड करेंगे, π/2 प्लस ax प्लस बी हमें पता है, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इट विल बी cos थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे y1 इक्वल्स टू माइनस साइन x मिला है, तो इस y1 को लिख सकते हैं हम cos ऑफ π/2 प्लस x, क्योंकि cos ऑफ π/2 प्लस x को हम लिख सकते हैं माइनस साइन x। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y2 इक्वल्स टू cos ऑफ π/2 प्लस x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ π/2 प्लस x, तो इसे लिखेंगे y2 इक्वल्स टू cos ऑफ, ध्यान दीजिए cos ऑफ π/2 प्लस π/2 प्लस x। इसका मतलब क्या मिला है, इट विल बी cos ऑफ, ध्यान दीजिए 2π/2 प्लस x, ओके। अगर फिर से हमने इसे डिफरेंशिएट किया y3, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2π/2 प्लस x, और इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए माइनस साइन ऑफ 2π/2 प्लस x को हम लिखेंगे cos साइन ऑफ, फिर से साइन ऑफ, ध्यान दीजिए इस cos का डेरिवेटिव हमें माइनस साइन मिला है, ओके। तो इसे फिर से जैसे हमने माइनस साइन को क्या लिखा cos, तो इस माइनस साइन को भी हम क्या लिखेंगे cos में, तो cos ऑफ ये रहेगा π/2 प्लस 2π/2 और फिर प्लस x, मतलब क्या cos ऑफ 3π/2 प्लस x, ये है y3, 3π/2 प्लस x। नाउ अगर हम इसे कंसीडर ऐसे ही कंटिन्यू करते गए तो yn इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा cos ऑफ
ध्यान दीजिए n पाई बाई 2 प्लस x। ओके, yn इज कॉस ऑफ n पाई बाई 2 प्लस x, ये रहेगा। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, देखिए फिर इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y2 इक्वल्स टू a, फिर यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ, और फिर मिलेगा पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b इंटू हमें मिलेगा a। साइन का डेरिवेटिव हमें क्या मिला है, कॉस। अब फिर से इस कॉस को हम साइन में एडजस्ट करेंगे, a इंटू a मतलब a स्क्वायर। इसमें पाई बाई 2 ऐड करते हैं, देखिए कॉस की जगह हमें साइन मिलेगा, साइन ऑफ। हमने क्या करना है, इस पूरे एंगल में पाई बाई 2 को ऐड करना है, मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। इसका मतलब ये हमें मिला है a स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, इस प्रकार से। ओके, अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y3। तो y3 क्या मिलेगा, a स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b इंटू a। इसका मतलब y3 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए a स्क्वायर और यहाँ का a क्या होगा, a क्यूब। इस कॉस की जगह साइन लिखते हैं, तो ये पूरे एंगल में पाई बाई 2 ऐड करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। इसका मतलब y3 हमारे पास क्या रहेगा, a रेज टू 3 साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2, इट विल बी 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b रहेगा। अब देखिए अगर इसी प्रकार से हम yn कंसिडर करते हैं तो क्या मिलेगा, y3 है तो a का पावर 3, तो यहाँ पे a का पावर n, फिर साइन ऑफ, ध्यान दीजिए 3 पाई बाई 2, देखिए y3 है तो 3 पाई बाई 2, y2 है तो 2 पाई बाई 2, y1 है तो 1 पाई बाई 2, तो उसी प्रकार से yn है तो क्या रहेगा, n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये रहेगा यहाँ का y सफिक्स n। तो इस प्रकार से इसका हमें डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे टोटल हमें 12 सब क्वेश्चंस दिए, तो उसमें से हमने सब क्वेश्चन 1 से लेके सब क्वेश्चन 7 तक, इन सभी सब क्वेश्चन में दिए हुए फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हमने फाइंड किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद जरूर लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।